हम लोग को ही देखकर शर्म आ गई थी ऐसी वीडियो बहुत ही थी। ज़्यादा। अब आप लोगों को देखकर ही शर्म आ गई थी, तो फिर सोचो कितने बेशर्म इंसान ने ये काम किया होगा ना, उसको जी। भी शर्म नहीं होगी। उस पता नहीं माँ बाप ने क्या परवरिश उनकी की। तो ऐसे देखो, दुनिया इतनी बड़ी दुनिया है, लोग क्या कर रहे हैं पीठ पीछे किसके लिए, है ना। तो मैं सबका थोड़ी जाके देखूंगी। ऐसे तो देखो कितने बड़े मोदी जी हैं, राहुल हैं, राहुल गांधी, उन सबके लिए कुछ ना कुछ लोग बोलते ही हैं, करते ही हैं ना। सोशल मीडिया पे इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, किसी के भी कमेंट्स जाकर आप खोल के देखिए, कहानी गलत कमेंट्स मिलेंगे आप। अच्छा, आपके हस्बैंड की क्या जॉब है, क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड का अपना बिजनेस है, बताना चाहेंगे हम किस चीज़ का बिजनेस है आपका? स्क्रैप। देखो, काम तो काम होता है, चाहे कोई भी हो। काम से कोई वो नहीं है, काम तो काम होता है। हस्बैंड के साथ रील बनाना तो ठीक था, लेकिन आपने अपने बेटे के साथ रोमांटिक बनाना एक कैसे कोई पड़ा? रोमांटिक रील नहीं थी। मैं सबका काफी- अपना अपना नजरिया होता है देखने का। बहुत सारे लोग मुझे मिले हैं जिन्होंने मुझे ये बोला, यार जब हमने आपकी फर्स्ट टाइम रील्स देखी थी ना आपके बेटे के साथ, हम बिलीव ही नहीं कर पाए कि तुम उनकी मदर हो। तो ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। सबका अपना अपना नजरिया होता है देखने का। ये हिंदुस्तान है। जी। और माँ के बारे में आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं अपने बच्चे के साथ रोमांटिक रील क्यों बनाऊंगी? मैं भी यंग हूँ और मैं भी बस मस्ती करती हूँ अपने बच्चों के साथ बच्चे बन के रहती हूँ मैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत घरेलू महिला हूँ भाई, सीधी सी बात है। मेरे पतिदेव मेरे सामने बैठे हैं, मैं इन चीज़ों को नहीं समझती, नहीं, न मतलब जानती और ना मैं बात वो कर नहीं कह रहा सकती। कि आप इन चीज़ों के लिए क्या बोलना चाहेंगी? मुझे तो पता ही नहीं इन चीज़ों के लिए क्या बोलना है, मुझे नहीं पता। ये सब चीज़ें मेरे दिमाग से बिल्कुल परे हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है फालतू में इन चीज़ों के बारे में सोचूं। मेरे बच्चे हैं इतने प्यारे, मेरे को उनका भविष्य बनाना है। ये क्या मेरे को क्या लेना देना इन चीज़ों से? होती होंगी जो होंगी ऐसी लेडीज़, मैं नहीं हूँ ऐसी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे न्यू पॉडकास्ट में। आज की हमारी गेस्ट हैं जानी मानी इन्फ्लुएंसर। आपने इनको देखा हो, काफ़ी फेमस है, काफ़ी फेमस है, थोड़ी बदनाम भी है। मिलाते अपने गेस्ट है संतु मम रचना। कैसे मैम आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हो? मैम, अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, पूछिए। फैमिली के बारे में बताइए कुछ। बहुत प्यारी फैमिली है मेरी, छोटी सी। मेरे 2 प्यारे बच्चे हैं, ट्विंस हैं, और हम हस्बैंड वाइफ। संतूर मॉम, इस नाम के पीछे कोई राज है कि कुछ सोचा था कि आपने कि इस नाम को लेकर मैं ये नाम रख रही हूँ? क्या मतलब है इसका? नहीं, कोई राज नहीं है, बस बहुत पहले मैं ऐड देखा करती थी संतूर मॉम, जिसमें मम्मा जैसी नहीं दिखती थी, बहुत यंग दिखती थी अपने बच्चों के सामने। तो इसलिए मैंने ये नेम अपने ऊपर रखा, क्योंकि मैं भी अपने बच्चों के साथ बहुत यंग दिखती हूँ, तो ये नाम मुझ पे सूट करता है। तो मैम आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, कुछ बताइए। मैं यूपी अलीगढ़ से हूँ और मेरी शादी दिल्ली हुई है। मैम आपकी शादी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है? मेरी अरेंज मैरिज, लव मैरिज नहीं है। मैं अच्छा, शादी अच्छा। से पहले इन्हें जानती भी नहीं थी। अच्छा अच्छा। जी। और पहले टाइम में ये सब चलता भी नहीं था, जैसे हमारे पेरेंट्स चाहते जी थे जी। वैसा ही होता था। मैम शादी से पहले मिले थे आप? नहीं मिले थे एक बार नहीं, भी? बिल्कुल नहीं मिले थे। अच्छा। अच्छा, आपकी शादी किस एज में हुई थी? अ, मेरी शादी 1920 आई थिंक, 19 या 20 की होंगी मैं। शादी से पहले आप क्या करते थे? शादी से पहले मैं पढ़ती थी। नहीं, जॉब मतलब मैं नहीं, वो मेरी स्टडी एज थी, मैं पढ़ ही रही थी और तभी मेरी शादी हो गई पढ़ते पढ़ते ही। अच्छा, तब मैं छोटी थी। कॉलेज था या स्कूल था, क्या था? कॉलेज मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, शादी के बाद भी मैंने एग्जाम दिए थे। अच्छा अच्छा, जी। अलीगढ़ में किस अच्छा। कॉलेज से? वाशनी कॉलेज। अरे वाह। मैम आपकी शादी जब हुई थी, कोई इतनी जल्दी शादी हुई है कम एज में, घर वालों की जबरदस्ती थी या फिर घर फैमिली का दबाव था कुछ? नहीं, पहले कोई दबाव और कोई जबरदस्ती नहीं होती थी। अच्छा घर मिलता था तो बेटियों की शादी हो जाती थी। जबरदस्ती और दबाव क्यों होगा? हम गलत थोड़ी ना थे, हम तो बच्चे थे। इतनी कम एज में ना, इसलिए। नहीं नहीं, हम पहले हो जाती थी। हमारी मम्मी की भी अच्छा। बहुत कम एज में हुई है और मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थी सबकी बहुत कम एज में शादी हो गई। अच्छा। मैं ही एक नहीं थी वहाँ जो मेरी शादी हुई है। हमारे सोसाइटी में जितनी भी गर्ल्स थी मेरी एज की, सबकी जल्दी शादी हो गई, तो मेरी भी हो गई। मैम, जितने भी सवाल होंगे पब्लिक के सवाल होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपको लेकर एक जी नेगेटिव ट्रेंड चला जा रहा है। आपके जी बच्चों के साथ आप वीडियोस जी। बनाती हैं इस तरीके से। नेगेटिव था, अब नहीं है। मैं भी व्लॉगिंग करती हूँ। मेरे भी बहुत सारे मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो मुझे बहुत प्यारे कमेंट्स करते हैं। आप मेरे यूट्यूब जाके देखिए। नहीं, मैं ऐसा यूट्यूब कुछ की नहीं। बात नहीं कर रहा, इंस्टाग्राम अच्छा, की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पर बहुत तरीके से आपको ट्रोल किया जाता है। जी तो इसमें हमारा कोई सवाल नहीं होगा, सिर्फ पब्लिक के सवाल होंगे और आज पूरा क्लियर हो जाएगा कि संतुर मॉम इस तरह की वीडियो क्यों बनाती हैं। ठीक है। अच्छा, जब आपकी शादी हुई तो आप अपने हस्बैंड को पहली बार देखा था, हम्म। तो
आपकी जब आप सामने खड़े होते तो बहुत डिफरेंस मालूम पड़ता है जी कि एज डिफरेंस। आप इतनी और आपके हस्बैंड, तो जी कैसा फील हुआ था जब अपने अपने हस्बैंड को देखा था पहली बार? पहले के बच्चे ना इतने चतुर चालाक नहीं हुआ करते थे। जैसे पेरेंट्स शादी कर दिए वही बस सब अच्छा है अपना है। तो मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने इनका नेचर देखा, इनका नेचर बहुत अच्छा है, ये मुझे बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि शादी के बाद पता चलता है ना, मैंने चेहरा जी। नहीं देखा, इनका नेचर बहुत अच्छा है। तो अच्छा, मैम आप सोशल मीडिया पर कैसे आए थे, कहाँ से शुरुआत की थी आपने? मैंने टिकटॉक से की, टिकटॉक मैं भी टिकटॉक बनाती थी, वहाँ मैं धीरे धीरे फेमस होने लगी। फिर टिकटॉक बैन हो गया, उसके बाद सब रील्स बनाने जी, लगे, तो मैं जी। भी रील्स बनाने लगी और मैं रील्स पे भी फेमस होने लगी। टिकटॉक पे आके आपके कितने फॉलोअर्स थे? मुझे याद नहीं है, सब मुझसे यही पूछते हैं बट मुझे कुछ याद नहीं अच्छा। है। तब उस टाइम पे तो मैं बस ऐसे ही। बस बनाते थे हाँ ऐसे जी, ही। अभी रील्स जब हम बनाने लगे ना तब जाके मुझे थोड़ा सा अकल। अच्छा, क्या सोचा था आपने कि मैं सोशल मीडिया पर जाऊं, तो क्या कुछ सोचा था आपने? मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं बचपन से ही बहुत एक्टिव हूँ। डांसिंग, अच्छा। एक्टिंग और अच्छा खाना, अच्छा दिखना, फिट रहना, ये सब चीज़ें मेरी शुरू से ही हॉबी हैं। तो मैं जब रील्स या टिकटॉक बनाती थी ना तो मैं बहुत फिट मदर तो मैं हूँ ही। आफ्टर मैरिज मेरे शादी के 1 साल बाद ही मेरे बच्चे हो गए थे। अच्छा। बट मैं बहुत साल तक मैं बिल्कुल भी नहीं कोई कह सकता था कि मैं शादीशुदा भी हूँ, बच्चे तो बहुत दूर की बात। अभी भी नहीं कह सकता कोई। जी थैंक यू। तो उसके जब मेरे बच्चे भी मेरे साथ डांस करते थे तो टिकटॉक की टाइम की मैं जी, बात जी। बता रही हूँ, जब मेरे बच्चे मेरे साथ डांस करते थे तब भी लोग बिलीव नहीं करते थे कि ये इसके ही बच्चे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे और मैं हम दोनों ही बच्चे बच्चे लगते थे। हम तीनों बच्चे लगते थे, मेरे दोनों बच्चे और मैं हम तीनों बच्चे लगते थे। भाई बहन से लगते हो आप, जी बिल्कुल हम लगते भाई भी हो। बहन लगते थे और भाई बहन अब लगते हैं। अभी तब भी? तो हम तीनों बच्चे, क्योंकि बच्चे भी बच्चे थे जी, जी। और मैं भी बच्ची थी, तो हम तीनों बच्चे लगते थे उस टाइम पे। तो किसी को बिलीव नहीं होता था। तो उस टाइम मैंने बताया भी नहीं था किसी को कि मैं मदर हूँ और ये बच्चे हैं। फिर मैंने ना बाद में मेंशन करना शुरू किया रील्स पे, जी, जी। मॉम हाँ, सन हाँ। करके। जी। तो तब भी लोगों को बिलीव नहीं होता था कि ये मॉम सन है, क्योंकि मैं मॉम नहीं लगती थी। तो इसलिए मैं मेंशन करती थी, लेकिन लोगों का इसमें भी गलत नेगेटिव कमेंट होता था कि हाँ हाँ पता है, क्यों बता रही है लिखकर, ये ऐसा कुछ। मैं जैसे हस्बैंड के साथ रील बनाना तो ठीक था, लेकिन आपने अपने बेटे के साथ रोमांटिक रील बनाना एक कैसे कोई पड़ा? रोमांटिक रील नहीं थी, मैं सबका काफी अपना अपना नजरिया होता है देखने का। बहुत सारे लोग मुझे मिले हैं जिन्होंने मुझे ये बोला, यार जब हमने आपकी फर्स्ट टाइम रील्स देखी थी ना आपके बेटे के साथ, हम बिलीव ही नहीं कर पाए कि तुम उनकी मदर हो। तो ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। सबका अपना अपना नजरिया होता है देखने का। जी जी। रोमांटिक ये हिंदुस्तान है जी, और जी। माँ के बारे में आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं अपने बच्चे के साथ रोमांटिक रील क्यों बनाऊंगी? मैं भी यंग हूँ और मैं भी बस मस्ती करती हूँ अपने बच्चों के साथ बच्चे बन के रहती हूँ मैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सबका अपना अपना नजरिया है। कुछ कोई कैसे देख रहा है, कोई कैसे देख रहा है, मैं इन चीज को नहीं मानती। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत अच्छा भी बोला है, बहुत सारे लोगों ने गलत भी बोला है। जैसे हाथों में 5 उंगली सेम नहीं होती ना, जी, वैसे हाँ। लोग भी सेम नहीं होते। सबकी अपनी अपनी सोच है, सबका अपना अपना नजरिया है। माँ कभी गलत नहीं होती अपने बच्चों के साथ। जो लोग ये कमेंट कर भी देते हैं ना, मुझे उनकी सोच पे बहुत हैरानी होती है कि लिख भी कैसे दिया ये, एक माँ बेटे के रिश्ते के लिए लिख भी कैसे दिया ये किसी ने। ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, सोशल मीडिया पर इस तरह की रील्स बनाती हैं अपने जी बच्चे के साथ और अपनी बेटी के साथ भी बनाते हैं, जी, तो मैं आपकी मैं हस्बैंड के साथ भी बनाती हूँ, बेटी के साथ भी बनाती हूँ, बेटे के साथ भी बनाती हूँ, किसी के साथ नहीं छोड़ते। तो बेट आपकी फैमिली वाले कुछ रिएक्शन देते हैं आपको लेकर इस बात को फैमिली लेकर? में भाई वगैरह जो भाई हैं। वगैरह, मम्मी पापा? कभी कोई कुछ नहीं बोलते। आप देखो ना, दुनिया रील बना रही है, क्या क्या गंद मचा हुआ है। सॉरी, इसको मत डालना गंद प्लीज, है ना, नहीं, ये मेरी रिक्वेस्ट है। सब रील, ट्रेंडिंग सॉन्ग जो होते हैं उस पे बनाते हैं। हाँ, जो भी ट्रेंडिंग जो अलग से तो लाते नहीं है, जो ट्रेंडिंग सॉन्ग होते हैं उस पे करते हैं। जो भी ट्रेंडिंग सॉन्ग होते हैं, मैं उस पे अपने बेटे के साथ जस्ट डांस ही कर रही होती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अलग से कुछ कर रही हूँ। कोई वल्गैरिटी नहीं, कोई कपड़े गलत नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल हमारा डांस होता था। अब लोग उसको कैसे ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, ये। लेकिन स्टार्टिंग में जब मेरे को लगा कि हाँ लोग नेगेटिव ले रहे हैं तो मैंने नहीं किया। अभी देखो आप मेरी प्रोफाइल आप जाकर आप चेक कीजिए, वैसा कुछ नहीं है। मैं अपने बेटे के साथ नहीं डांस करती हूँ, थोड़ा करती हूँ, मेरा बच्चा है, मैं डांस नहीं, मैं अपने बच्चों के साथ डांस नहीं करूंगी तो क्या मैं पड़ोसी के बच्चों के साथ डांस करूंगी? मेरा कंटेंट ही है, फैमिली कंटेंट है, मैं अपने बच्चों के साथ करूंगी, अपने हस्बैंड के साथ डांस करूंगी। बट जस्ट अभी हम नॉर्मल रहते हैं क्योंकि लोग बहुत नेगेटिव लेते हैं। मैम जैसे आपका बेटा स्कूल जाता है हाँ जी तो उसको भी काफी लोग फ्रेंड, उसके फ्रेंड वगैरह जी
टीचर, स्कूल टीचर, उसको भी ट्रोल करते होंगे कि आप माँ के साथ ऐसी वीडियो बनाते हो, उस पर उसको क्या उसका क्या फेस रिएक्शन करना है? पड़ता है ये सब? ऐसे कमेंट्स आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं इस कमेंट्स का रिप्लाई करना चाहती हूँ। मेरे बच्चे जब भी स्कूल जाते हैं ना, आज तक का रिकॉर्ड है, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, हर बच्चा मेरे बच्चों के साथ सेल्फी लेते हैं, सभी बच्चे मेरे बच्चों के साथ सेल्फी लेते हैं, और किसी ने आज तक गलत नहीं बोला, ना गलत सोचा, ना गलत देखा। बहुत ऐसा कुछ नहीं है। जब मेरे बेटे का फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम था, 10th बोर्ड एग्ज़ाम, और मेरा बेटा एग्ज़ाम देने जा रहा था, तो बाहर टीचर्स वेलकम के लिए खड़ी हुई थी कि मतलब शाबाशी देने के लिए कि बेटा अच्छा करना है। तो टीचर जब बाहर खड़ी थी ना काजू कतली लेकर, हाँ। तो मेरे बेटे को स्पेशली बोला गया था, मेरा इन्फ्लुएंसर आया भाई, इसको 2 खिलाना। तो ये मेरे लिए ये भी कहते होंगे टीचर वगैरह, अपनी माँ से मिला दो, हम भी मिल लेंगे, फोटो खिंचा हाँ लेंगे। जी, बिल्कुल। मैं तो जब भी जाती हूँ, मेरे साथ तो सारे बच्चे सेल्फी लेते हैं, और मुझे मतलब मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ अपने बच्चों के साथ अकेले, जब भी मुझे बहुत प्यार मिला है। कभी किसी ने नेगेटिव नहीं देखा, ना नेगेटिव बोला है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कुछ भी कभी गलत नहीं लगा कि मैं कहीं गलत हूँ इसलिए मुझे लोग गलत नज़र से देख रहे हैं या मुझे नेगेटिविटी मिल रही है। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। तो मैम कभी कभी बेटे नहीं। से बोल रहा हो, बेटे से कहते हो फ्रेंड वगैरह कुछ? मैं अपने बेटे, जब स्टार्टिंग में मैंने ये नेगेटिव कमेंट्स पढ़े तो मुझे लगा यार मेरे बच्चों को कुछ फेस तो नहीं करना पड़ रहा। तो मैंने पर्सनली अपने बच्चों से पूछा, बेटा ऐसा कुछ तो नहीं होता बाहर के? नो मम्मा, नेवर, कभी नहीं हुआ ऐसा, कभी नहीं हुआ। सब हमारे साथ सेल्फी लेते हैं, हमें देख के एकदम ओ दिख दूध आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैम कैसा बॉन्ड है बेटे के साथ, आपका बॉन्ड कैसा है? मेरे बच्चों के साथ मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा है। आप मेरे यूट्यूब में आप मेरे व्लॉग देखिए, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और मैंने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं अपने बच्चों को। और मैम आपको नहीं जी। लगता कि आप ऐसी वीडियो बनाते हैं तो समाज में गलत संदेश जा रहा है? जी, कैसी वीडियो? आप पहले मेरी इंस्टा प्रोफाइल तो खोलिए। अब वो पास्ट था, अभी आप मैम खोल के ही देखिए। खोल के ही नहीं, देख ये बताते हैं, सब खोल हमने देख लीजिए, अभी दोबारा देख लीजिए। ये हमने सब देखा है। देखा हुआ है जितने मैंने। जितनी अब अब पब्लिक जो आने वाला टाइम है ना, जी। मैं तो यही कहूंगी सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ ऐसे ही रहना चाहिए जैसे मैं रहती हूँ। मैं जैसे कंटेंट आप बना रहे हो अभी कंटिन्यू रहेगा या बेटे के साथ बनाना कम करोगे वीडियो? नहीं, मेरा तो कंटिन्यू रहेगा, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, सब अच्छा है। और वैसे शादी के बाद इन्होंने अपने काम को लेकर और अपने शरीर की फिटनेस को लेकर इन्होंने शादीशुदा महिला को ज़्यादातर उनको एक टास्क दिया है कि शादी के बाद अपनी बॉडी और अपनी फैमिली और अपने काम को कैसे कंप्लीट किया जा सकता है। तो मैम इस बात से तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हो गया। थैंक यू। जिस तरीके से आप अपनी फैमिली को आगे लेके चल रही हैं और अपने काम को, और मैंने आपकी बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी है जो कि जिम वगैरह में जाती हैं। जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है Thank इस बात के लिए, तो मैं आपका फैन हो गया। थैंक यू सो मच। तो मैम आप रील डालने के बाद अपनी कमेंट्स पढ़ती हैं या कमेंट्स ऑफ कर देती हैं? नहीं, कमेंट्स ऑफ नहीं है, लिमिटेड कर देती हूँ। जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ऑफ नहीं करती हूँ, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है वैसे मैं कमेंट पढूं, क्योंकि मैं एक तो हाउस वाइफ हूँ, जी। पूरा घर का काम मैं खुद करती हूँ, प्लस जिम जाती हूँ, मेरे बच्चे बड़े हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका खिलाना खाना पीना हर चीज़ मेरे ऊपर है, और फिर मैं खुद को भी इतना मेंटेन रखती हूँ, तो मैं बैठ के कमेंट्स पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं नहीं, है। हमने लेकिन आपके कमेंट्स पढ़े हैं तभी हम कमेंट आपसे पढ़े पूछ सभी रहे हैं। आपसे बोला है कि आप कमेंट सेक्शन क्यों ऑफ कर देती हैं, तो इसके पीछे कोई नहीं, रीजन है ऑफ कि नहीं किए हैं, ऑफ कहाँ किए हैं? लिमिटेड होते हैं ना हाँ वो? जी, लिमिटेड कर देती तो हूँ। जो बंदा आपको फॉलो करेगा सिर्फ वही कमेंट कर हाँ पाएगा, जी। अदरवाइज क्यों नहीं? ऐसे थोड़ी कोई भी आके कुछ भी गंद। नहीं, सोशल मीडिया पर है तो आपको हर कोई देखता है। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, चलिए, तो मैं ओपन कर दूंगी अपने जी, जी। कमेंट्स, मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि मैं एक अच्छी महिला हूँ। हाँ, लेकिन ये तो है कि जब हम अच्छे होते हैं ना तो हमें किसी का डर नहीं होता। जब आप गलत नहीं कर रहे मेरा तो फिर ऊपर डरने वाला की बात जानता है, मेरे भगवान जानते हैं मुझे मैं कैसी हूँ। मैं अपने परिवार के लिए कर रही हूँ जो कर रही हूँ। बिल्कुल। अगर मैं अपने बच्चों के लिए नहीं करूंगी ना, अभी मैं डर के ऐसे शर्मा के घर में बैठ जाऊंगी कि जी नहीं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो मेरे बच्चों को कौन पालेगा? मेरे बच्चों की पढ़ाई है ना, बहुत कुछ है, मेरा घर चलेगा कैसे? अच्छा, आपके बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं? मेरे बच्चे 12th क्लास में। 12 दोनों? जी, ट्विंस है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो अलग अलग पढ़ते हैं कि स्कूल में जाते हैं? सेम एक Same क्लास। class। हाँ जी। अच्छा, आपके हस्बैंड की क्या जॉब है, क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड का अपना बिजनेस है, बताना चाहेंगे हम किस चीज़ का बिजनेस है आपका? स्क्रैप। ओके। देखो, काम तो काम होता है चाहे कोई भी हो। हाँ, काम से कोई वो नहीं है, जी। काम तो काम होता है। आपकी एक रील मैंने देखी थी जो एआई द्वारा बनाई गई थी। ये हमें नहीं पता, हम आपके मुंह से सुन रहे नहीं, थे। बहुत नहीं। गंदी रील थी, हम लोगों ने देखी थी। आपके बेटे के साथ बहुत हाँ, गंदी बहुत तरीके हम लोगों गंदी को भी- तरीके से एआई से बनाई गई थी। ओके। तो आप उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो इस तरीके से सोशल मीडिया पर आपको लेके? क्योंकि कुछ ज्यादा ही गंदी थी जो हमने हम लोग को देखी ही देखकर शर्म आ गई थी ऐसी थी। वीडियो बहुत थी। ही ज्यादा अब आप लोगों को देखकर ही शर्म आ गई थी,
तो फिर सोचो कितने बेशर्म इंसान ने ये काम किया होगा ना, उसको जी। भी शर्म नहीं होगी, उस पता नहीं माँ बाप ने क्या परवरिश उनकी की। तो ऐसे देखो दुनिया इतनी बड़ी दुनिया है, लोग क्या कर रहे हैं पीठ पीछे किसके लिए, है ना। तो मैं सबका थोड़ी जाके देखूंगी। ऐसे तो देखो कितने बड़े मोदी जी हैं, राहुल हैं, राहुल गांधी, उन सबके सबके लिए कुछ ना कुछ लोग बोलते ही हैं, करते ही हैं ना। सोशल मीडिया पे इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, किसी के भी कमेंट्स जाकर आप खोल के देखिए, कहाँ नहीं गलत कमेंट्स मिलेंगे आपको, या गलत किसके साथ नहीं हो रहा होता है। तो हर चीज का इतना नहीं सोचना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, सोशल मीडिया पर आपको लेके बहुत लोग गालियां भी देते हैं और आपको लेके ट्रोल भी हाय, करते हैं। मुझे किसने गाली दी है? मुझे किसी ने कोई गाली नहीं दी। बहुत ज्यादा मैं देखा आप है कभी कमेंट बॉक्स खोलिए अपने, पढ़िए कमेंट, उसमें मिलेंगे भर भर के गालियां जो भी दिए तो हैं। उन नहीं, लोगों के लिए आप क्या कहना मुझे चाहोगे? कभी किसी ने कोई गाली नहीं दी ट्रोल है। करते हैं उनके लिए बहुत कुछ कहना ज्यादा है? आपने अभी पूछ लिया जैसे ना, आपको बहुत सारे प्लीज। लोग रोस्ट भी करते हैं। हाँ, रोस्ट तो देखो, रोस्ट भी वही होते हैं जिनमें कोई बात होती है, ऐसे थोड़ी सब रोस्ट हो ये तो जाते हैं। बात है, रोस्ट। हाँ, तभी तो हमें फेम मिला है। आज हम अपना घर यहाँ बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? मुझे सब बड़े बड़े सभी लोगों ने रोस्ट किया है, तो कुछ तो बात होगी मेरे अंदर। कुछ फैंस को बताना चाहेंगे, कुछ फैंस आप फैंसी प्लीज ये चीज मत रखिएगा यहाँ पे कि आपको गालियां देते हैं लोग, क्योंकि मुझे कभी किसी ने गाली नहीं दी। नहीं, रोस्ट जो वीडियो बनाते रोस्ट हैं, में भी उसमें- रोस्ट में भी कभी किसी ने गाली नहीं, कोई किसी को हर्ट नहीं कर सकता। रोस्ट का मतलब ये नहीं कि आप किसी को गाली दोगे। मुझे गाली कौन क्यों देगा? कोई गाली का गाली मतलब ये मुझे? नहीं होता कि गाली होती है तो आप गाली वर्ड यूज कर रहे हो ना पॉडकास्ट में ना, ये प्लीज गाली वर्ड में, ओके, ओके। क्योंकि मुझे कभी किसी ने गाली नहीं दी है। ओके। मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया मुझे कोई गाली देगा। मैंने क्या किया है? हाँ जी, ओके। जिसका जो काम है वो करेगा। मैं मेरे को गाली क्यों देगा कोई? मुझे किसी ने कोई गाली नहीं दी, मैंने कभी गाली नहीं सुनी। हाँ, ये बोला होगा कि भाई माँ बेटे के साथ ऐसी वीडियो मत बनाओ या जो भी है, बट मुझे ऐसे कोई क्या गाली कहना नहीं दी चाहेंगे किसी आप ने। उन लोगों के बारे में? कुछ कहना चाहेंगे? पहले जाओ अपनी माँ के साथ रहो, समय बिताओ उनके साथ और प्यार दो अपनी माँ को, बहन को, समझो। दूसरों को ज्ञान बाद में देना। मैम, हाँ, जैसे आपके इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जी कभी आपको सॉन्ग या टीवी शोज का ऑफर आया कुछ या नहीं नहीं, अभी अभी तक? तक तो नहीं आया। अभी हमने आपका हाल ही में एक गाना देखा था नेहा कक्कड़ के साथ में, बैकग्राउंड डांसर थी शायद आप। वो तो मेरा स्ट्रगल जर्नी रही है, सॉन्ग नहीं है वो मेरा। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, आप ये तो आपकी मतलब आप ये गलत चीजें मत डाल देना कि गड़बड़ हो जाएगी। तो मतलब मेरा क्या था ना, मैं अभी ये रील्स और टिकटॉक, रील्स पे तो मैं बाद में आई हूँ, फेमस होने से पहले का ये मेरा स्ट्रगल है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा। जी, शादी के बाद मैं शूट्स इवेंट्स वगैरह करती थी, तो जैसे कहीं भी सॉन्ग या मूवी कुछ हो रही है तो बैकग्राउंड एक्टिंग वगैरह हमने अच्छा, की अच्छा, है। अच्छा। जी, तो किन-किन एक्टरों के साथ काम किया मतलब आपने इस? तो मैंने कम से कम 3 साल काम किया, जिसमें बहुत सारे लोग थे, जैसे कंगना रनौत थी, हाँ, हाँ। अच्छा। अर्जुन रामपाल थे, नेहा कक्कड़ थी, यो हनी सिंह थे, बहुत सारे लोगों के साथ, लेकिन हम बैकग्राउंड। अच्छा, अच्छा, हाँ, बैकग्राउंड। बैक हाँ, तो मैंने बैकग्राउंड की बोला। ऑफर कैसे आया आपको? ऑफर कैसे? मेरा थोड़ा सा लिंक हो गए थे, तो फिर मेरे को कॉल आ जाती थी कि काम है, आओगी? तो अच्छे पेमेंट मिलती थी, तो मैं पैसे के लिए, देखो हम काम कर हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, जाते थे। जी, जी। मैंने अपनी फैमिली के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया है। अच्छा, जैसे आपने काम किया है सॉन्ग में बैकग्राउंड डांसिंग, तो आपको जी। कितना समथिंग आइडिया कितना चार्ज हो जाता है आपको पैसे को लेकर? आपने कितना चार्ज किया? पर डे हमें जैसे 5000 ऐसे अच्छा, पर पर डे, डे का ऐसा होता है? हाँ जी, पर डे का होता है। अच्छा, जैसे अच्छा। आज यहाँ शूट हो रहा है, नेहा कक्कड़ का सॉन्ग है आज, पर डे का ही होता था। हाँ, हाँ। एक दिन में शूट हो जाता था, तो हम सुबह मॉर्निंग में, कभी इवनिंग में, टाइमिंग जो भी वो बताते थे, फिर हम जाते थे और पर डे का वो बताते थे। कभी 5000, कभी जित ऊपर भी होता था। अच्छा, इन लोगों का बिहेवियर कैसा होता है पब्लिक को लेके और अपने फैंस को लेके? जो बड़े-बड़े कलाकार हैं, नेहा कक्कड़, हनी सिंह। वो तो वो वैसे पब्लिक में आते नहीं है, जब शूटिंग होती है ना हाँ। आते हैं वो, बिल्कुल जब उनका रोल होता है तभी वो आते थे, अपना शूट किया और वो तुरंत अपने वैनिटी में। अच्छा, बात वगैरह भी नहीं करते किसी से? नहीं, जैसे लास्ट में अगर सेल्फी वेल्फी लेनी है तो ले सकते हैं, बात नहीं करते थे। तो मैम, सोशल मीडिया से आप कितना अर्न कर लेती हैं? कुछ बताना चाहेंगी? सोशल मीडिया से अभी मैं इतना अर्न कर रही हूँ कि मेरा पूरा घर उसी से चल रहा है। कोई अमाउंट बताना चाहेंगी कुछ? कुछ मतलब Idea आइडिया, दीजिए। ज़्यादा नहीं, वो नहीं कि हाँ, हो जाता है। कितने आईफोन कितने ले आईफ़ोन ले सकते हैं? सकती हो एक दिन में, कि क्या ले सकती हो? अभी तो मेरा बहुत स्ट्रगल टाइम चल रहा है, मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे बच्चों की ना भी पढ़ाई अच्छा, चल रही है। तो अभी जितना भी मैं कमा रही हूँ मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए और घर चल रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही हूँ अपने घर में। मैम, आप इतनी खूबसूरत हो, इस खूबसूरती का राज क्या है? मैं बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हूँ, नहीं, मेरे को नहीं लगता। ये तो मैम आप झूठ बोल रहे हो, साफ साफ झूठ बोल रहे ये मैं नहीं हूँ।
ऐसा कुछ नहीं है। नहीं लगता ही नहीं है कि आप मैरिड हैं और समथिंग आपकी इतनी Thank एज you. हो। मैं आपके 20 लगती हैं आप। थैंक ये यू सो ज़्यादा मच। होगी। वैसे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, थैंक यू। मैं अपनी बहुत केयर करती हूँ, अच्छा खाती हूँ, जिम जाती हूँ और केयर मैं- बहुत करती हूँ। स्किन रूटीन कुछ बताना चाहेंगे अपना? बस यही, सुबह मॉर्निंग में जिम जाओ, घर का हेल्दी खाओ और बाहर का जंक फूड बिल्कुल नहीं खाओ। यही है मेरा तो रूटीन डेली में, यही और कंटिन्यू। बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाते हो आप? कभी 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 चीट कभी। मील, संडे हम Sunday, जैसे okay. आउटिंग कभी जी, जी, निकलते जी। हैं साथ में पूरी फैमिली, तब। अच्छा आप जिम जाते हैं और जिम जाने के बाद जैसे वहाँ पर पब्लिक तो होती होगी, अकेले तो नहीं जाते होंगे, हाँ जी। तो वहाँ पर लोगों का क्या रिएक्शन होता है आपको देखकर कि सोशल कैसे मीडिया हुआ? पर इतने फेमस हैं और ये हमारे जिम में आई हैं? 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। बहुत खुश होते हैं, देखते हैं, ओह संतूर मॉम आती है जिम में। बहुत सारे लोग तो मेरी रील्स देख के भी जिम पहुंच जाते हैं, अच्छा। संतूर मॉम उस जिम में जाती है, हम भी चलेंगे। कभी ऐसा हो जिम में कोई फैन आया, मैम फोटो या वीडियो बना आपके साथ बना सकता हूँ या नहीं? मैं तो जब मेरा सेल्फी ले रही होती हूँ तो दाएं बाएं भी खड़े हो जाते हैं, हम भी आ जाएंगे। अच्छा। सब लेते हैं सेल्फी, तो बहुत लेते हैं, सब भी लेते हैं, जहाँ भी जाती हूँ सेल्फी लेते हैं, बहुत प्यार करते हैं मेरे, बहुत अच्छे अच्छे फैंस हैं। मैम कभी ऐसा हुआ हो कि जिम में किसी लड़के ने आपको पोज वगैरह मारा हो? हुआ है नहीं, कभी नहीं, ऐसा? ऐसा- आपको देख कर लगता नहीं है ना कि शादीशुदा हैं, आपको देख के किसी लगता ने है ना, आपको किसी को किया नहीं, हो? किसी को नहीं पता है कि आप मैरिड हो, आप लगती हो 20 को, इसलिए किसी ने देख के मारा हो? मैं कभी ना घर से बाहर अकेले कभी गई नहीं, कभी कहीं नहीं गई। मैं अपनी फैमिली के साथ ही जाती हूँ, जहाँ भी अच्छा जिम जाती में हूँ। भी जाती हैं फैमिली के साथ? नहीं, मेरा बेटा जाता है मेरे साथ अच्छा, जिम। अच्छा। जी सबको पता है ये आपका बेटा है। हाँ जी, सबको पता है। और हम माँ बेटे अपना आराम से वर्कआउट करते अपने घर आ जाते। वैसे ही मैं जिस जिम में जाती हूँ ना, वो बहुत ही साधारण लग्जरी नहीं है। जैसे हम हैं मिडिल क्लास, अच्छा। वैसे ही अपना सिंपल सा जिम है। बहुत ही वहाँ पे अच्छी फैमिली के लोग आते हैं, लेडीज आती हैं मेरी तरह, जो हम सब, हमारा एक ग्रुप है, हम आराम से करते हैं अपने घर, बस। नहीं कोई जैसे जिम में कोई रैंडम लड़का चला गया कि जिसको पता नहीं है ना कि आपका बेटा है या आप मैरिड हैं, हम्म, तो उनको वो देखता होगा कि यार क्या मतलब इतनी खूबसूरत है, नहीं तो या कभी आपको देख के पीछा किया हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ ऐसा भी कभी नहीं, हुआ ऐसा हो? कभी कुछ नहीं हुआ। नहीं करना भी नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। मैं तो अपनी फैमिली के साथ ही जाती हूँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ, कभी अकेले होती नहीं हूँ मैं, कभी नहीं गई। आप मेरे व्लॉग देखिएगा, हम पूरी फैमिली एक साथ ही निकलते हैं, जहाँ भी जाते हैं आते हैं सब। मैम घूमने का शौक है आपको? बहुत शौक है हमें तो। हम सब हर इंडिया में तो हम मोस्टली हिल स्टेशन ज्यादा घूमते हैं, हमें हिल स्टेशन बहुत पसंद है। मैं इंडिया में कहाँ पर गई हैं आप बता सकते हो? शिमला, मनाली, गोवा। प्रेजेंट टाइम कहाँ पे गई थी? अभी फिलहाल हम गए थे चक्राता, बहुत पीसफुल है वो, बहुत शांत है और बहुत हील्स, बहुत अच्छा है। मैंने अच्छा। रील्स भी डाली थी, बहुत लोगों ने पूछा मैम प्लीज लोकेशन बताओ कहाँ गए हो आप। बहुत ही प्यारा व्यू था। अच्छा वहां पर गए थे तो वहां पर भी लोग आपको जानते थे या नहीं? हाँ, मैं तो हैरान के, मतलब यहाँ तो कोई भी नहीं है, मैं जंगल में आ गई हूँ, वहां भी लोगों ने मुझे पहचान लिया। और बताइए मैम कुछ अपने बारे में जो हमें नए, जो ऑडियंस को ना पता हो। मेरी ऑडियंस को तो सब कुछ पता है मेरे बारे में, यूट्यूब पे तो मैं दिखाई देती हूँ सब कुछ। बाकी बस यही है, बहुत स्ट्रगल चल रहा है। मैं चाहती हूँ कि हमने इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमें ना कुछ काम मिले और हम भी आगे बढ़े, मैं भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँ। हर हाउसवाइफ चाहती है अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, अपने बच्चों के लिए कुछ करना, तो बस मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं भी कुछ करूँ अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। कोई रियलिटी शो वगैरह करना चाहेंगे आप? अगर कोई ऑफर आएगा तो ज़रूर जाएंगे। फेवरेट कौन सा है? बिग बॉस तो सबका फेवरेट है, मेरा भी। अच्छा शादी से पहले जो आपके दोस्त फ्रेंड वगैरह थे उनको जी। याद करती हैं आप? उनके साथ टच में हैं आप? नहीं, अभी तो मेरा किसी से कोई टच नहीं है। मैं अपने फैमिली में इतना बिजी हो चुकी हूँ कि अब मुझे ये भी नहीं पता हुआ कि सामने पड़ोसी कौन है, या नेबर फेमस हो कौन गए? है आसपास। या फेमस हो गए इस वजह से आप सबको भूल गए? भूल गए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास ना बिल्कुल टाइम ही नहीं होता। मैं पूरा दिन अपने घर में अपने बच्चों में ही लगी रहती हूँ, तो उन बिल्कुल लोगों को टाइम तो नहीं। यही लगता होगा कि आपको ये पब्लिसिटी मिल गई है इतना अच्छा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कभी अगर किसी का मैसेज आता है या कोई मुझसे बात करता है तो मैं अच्छे से बात करती हूँ, अच्छे से सबको रिप्लाई करती हूँ। ऐसा नहीं कि कोई एटीट्यूड है या मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने ये कह दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबसे बात करती हूँ। अच्छा वो लोग एसएमएस करते हैं तब आप उसको उनका रिप्लाई देते हो ना? जी। तो इसका तो मतलब ये होगा ना, वो लोग सोचेंगे कि इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हो गई हैं तो आप नहीं हमें भूल गई हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जब मेरे घर में कोई फंक्शन होता है या कोई भी काम होता है, मैं उन्हें बुलाती हूँ और हम भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं कि उनके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ गए
तो वो अपने आप को ना एक बादशाह समझते हैं कि सिर्फ हम ही हैं। नहीं, मेरी फ्रेंड्स ना बहुत सिंपल हैं और हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है कि वो ये सब चीज़ें नहीं समझती कि ये इन्फ्लुएंसर बन गई है या कुछ। हमारा ना बहुत नेचुरल, बहुत ही प्यारा सा, जैसे बचपन में था ना वैसा ही अभी भी रिलेशन है। हम एक दूसरे से अपने दिल की बातें अभी भी अच्छे से शेयर करते हैं। मैम अब आप अपने करियर को कैसे आगे बढ़ाना चाहती हैं? बस मैं चाहती हूँ मेरे ब्लॉग्स पे व्यूज़ आएँ अच्छे, लोग मुझे देखें, प्यार दें और मुझे रील्स मतलब मुझे कुछ काम मिले, मैं मतलब इसको कंटिन्यू रख सोशल मीडिया पे आने के बाद ऐसा नहीं है कि मेरे को अब हो गया बस ठीक है जितना था, मेरे को आगे बढ़ना है, करना है। मैं आपके ड्रीम क्या है? ड्रीम कुछ हो? ड्रीम्स तो कुछ नहीं है, बस थोड़े पैसे कमा लूँ तो मैं अपना एक घर बना लूँ छोटा-सा, मेरा घर भी नहीं है, मैं रेंट पे अच्छा। रहती हूँ। अच्छा, आगे चल के आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहेंगी? सोशल मीडिया पर या कोई जॉब या कोई बिज़नेस? ये तो बच्चों पे डिपेंड करता है, मैं तो चाहती हूँ कि वो अपना कोई अच्छा बिज़नेस करें, बट बिज़नेस के लिए किसी भी चीज़ के लिए ना ये होना ज़रूरी है जो है नहीं। फिर हम थोड़े पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे बच्चा ये बने या कुछ बने। कोई चाहता है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो ये तो आपने सोचा आप- होगा। आपने कुछ तो सोचा ये होगा। तो मेरे बच्चों ने सोचा है, मैं अपने बच्चों से मैं अपना नहीं कह सकती, मैं बच्चों से कह नहीं सकती ना, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती कि आपने यही करना है, आपने यही नहीं बनना नहीं है। आप बोल नहीं सकते, लेकिन कभी सोचा हो आपने कि मैं कि वो भी मेरी तरह सोशल हाँ। मीडिया पर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सोशल मीडिया पे नहीं रहेंगे। अभी तक देखो जितने भी इन्फ्लुएंसर होते हैं उनके बच्चों की भी अपनी-अपनी आईडी होती हैं, बच्चों की भी है ना फॉलोवर्स होते हैं, जी। लेकिन मेरे बच्चे अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं उनका है। कोई अकाउंट नहीं है। नहीं है, अभी-अभी मैं जस्ट अभी मेरे बेटे ने भी एक अकाउंट बनाया है, बट अभी वहाँ भी कुछ पोस्ट नहीं किया क्योंकि बच्चे इतने बिज़ी रहते हैं, वो पढ़ाई करेंगे हाँ, या पोस्ट जी। करेंगे, तो ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं है मेरे बच्चों को। बस इतना है कि वो मेरे साथ जितना भी पूरी हेल्प करते हैं, जैसे रील्स में मेरे साथ आते हैं, व्लॉग में पूरा मेरा सपोर्ट करते हैं घर में। अच्छा, रील्स वगैरह बनाती हैं तो जी। इनकी शूट, एडिटिंग कौन करता है? सब कुछ मैं करती हूँ 100%, कोई कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं। मेरे हस्बैंड को भी नहीं आता, बच्चों के पास टाइम नहीं है, मैं खुद करती हूँ सारा। अच्छा, ये एडिटिंग वगैरह आपने खुद ने सीखा था या किसी से सिखाया नहीं, था? मैंने किसी से नहीं सीखा था। फर्स्ट टाइम जब मैं व्लॉग बनाया था ना, पहला व्लॉग मेरा, हाँ। उससे पहले मैंने कभी यूट्यूब भी नहीं खोल के देखा था कि व्लॉग होते क्या हैं। मैंने कभी किसी का व्लॉग भी नहीं देखा था पहले। तो मेरी सिस्टर मुझे बोलती थी कि आप ना अब फेमस हो गए हो, अब आपको व्लॉगिंग करनी चाहिए, कुछ अर्निंग होगी आपको। तो मैंने कहा ठीक है, आपको व्लॉग बन पता था अर्निंग होती है यूट्यूब से या हाँ फिर जी, बाद में मेरी पता चला? सिस्टर ने बताया अच्छा, मुझे, मेरी सिस्टर। दोनों, और जब मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरी सिस्टर्स छोटी हैं, वही मुझे बोली कि नहीं अब वहाँ से पैसे आएँगे, आप अर्निंग होगी आपकी, फिर घर के हालात थोड़े ठीक होंगे, आप व्लॉगिंग कर लो। तो मैंने कहा ठीक है, व्लॉगिंग होती कैसे है? तो मेरा बेटा इतना छोटा-सा था उस टाइम, तब भी मेरे बच्चे बहुत तेज़ हैं, बहुत समझदार हैं। मेरे बेटे ने बोला आपको कुछ नहीं करना, मेरे बेटे ने बोला आपको कुछ नहीं करना मम्मा, बस फ़ोन ऐसे लेना है और जो भी आप पूरा दिन करते हो ना, आप उसमें दिखाओ। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने फ़ोन उठाया, मैंने पूरा दिन जो किया मैंने वो सब रिकॉर्ड कर लिया। फिर मेरे बेटे ने ही मुझे बताया ऐप डाउनलोड करके कि मम्मा अब यहाँ पे ना ऐसे-ऐसे आप इसको जो-जो आपको रखना है वो रखो, जो-जो हटाना है हटाओ। मैंने कहा ठीक है। मैंने एडिट भी कर लिया। फिर जो पोस्ट करने का काम होता है, चैनल कैसे बनाना, वो सब मेरे बेटे ने किया। वो इतना छोटा था तब। वो इतना तेज़ है, उसको मुझे नहीं पता उसको कैसे पता था ये यूट्यूब सब। पे कितने सब्सक्राइबर हैं आप? मेरे 2 लाख होने वाले हैं। 2 लाख। सिल्वर प्ले बटन भी आ गया है मेरा, अरे जो वाह! अभी वाह! मैंने कांग्रेचुलेशन। ओपन हाँ जी, अभी ओपन नहीं किया, अभी करेंगे 1-2 दिन में। अच्छा, जब आपका टिकटॉक पर जो थे आपका जी। जब टिकटॉक बंद हुआ था, हुँ। तो कैसा फ़ील हुआ था आपको? बहुत बुरा लगा था तब। हम ब मैं बहुत परेशान हो गई थी, हो अब क्या होगा? लेकिन जब हमें पता चला ना कि भाई जहाँ सब जाएँगे वहीं हम भी चल देंगे, तो बस फिर हम रिलैक्स हो गए। क्योंकि मेरे भी ना तभी से ही मेरे बहुत बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर के टच में मैं आ गई थी। तो तब कॉन्टैक्ट्स शेयर हो गए थे, तो तब मैंने कहा अब क्या होगा? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, जो सब करेंगे वही हम करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, बस। अच्छा, फिर आपको पता था कि इंस्टाग्राम पर भी ये रील्स का ऑप्शन है? इंस्टाग्राम तो काफ़ी टाइम से है। इंस्टाग्राम था लेकिन मेरे फ़ोन में इंस्टाग्राम नहीं था। टिकटॉक के बाद ही हमने इंस्टाग्राम बनाया और मतलब ऐप डाउनलोड किया, उसके बाद फिर हमने रील्स बनाना शुरू किया, जब सबने किया तभी। समथिंग कितना टाइम था उस टाइम पे? कब से स्टार्ट किया मुझे तो इंस्टाग्राम पर? कुछ भी याद नहीं है। कुछ भी याद नहीं है क्योंकि मेरा ना ये दूसरा अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, इससे पहले मेरा डिसेबल हो गया इंस्टाग्राम कैसे हो अकाउंट। गए मैम वो? अच्छा, वरना तो मेरे और ज़्यादा होते ना कितने फॉलोवर्स। उस पे कितने थे मेरे फॉलोअर्स? 5 लाख कंप्लीट हो गए थे अरे! उस पे। हाँ, लेकिन वो किसी वजह से मतलब किसी वजह से नहीं, किसी ने मेरे साथ फ्रॉड किया तो वो क्या अकाउंट फ्रॉड हुआ था उसमें?
किसी से हमने बात की कि आप जी। मैनेज मतलब मैनेज के लिए बात की थी, तो अच्छा, हमने अकाउंट मैनेज के लिए। हाँ, तो उनको सब दे दिया था, जितना भी वो आईडी वगैरह Access दे शेयर दिया कर दे, था। एक्सेस हाँ। दे दिया था, एक्सेस शेयर कर दिया था ना, तो फिर मतलब बिलीव करना नहीं चाहिए, तो फ्रॉड हो गया मेरे साथ। मतलब उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, नेक्स्ट डे ही डिसेबल हो गया था मेरा अकाउंट। तो वो अकाउंट आज भी है? नहीं, ये तो फिर मैंने Permanent दोबारा चला बनाया। गया वो। हाँ जी, वो परमानेंट चला डिलीट हो गया था? जी। फिर ये दोबारा मैंने बनाया और दोबारा भी मैं फिर से अगेन बहुत जल्दी से लोग में किया। फेस फेस पहचान गए थे वैल्यू बन आपका। गई ना आपकी जी, पहले। फेस वैल्यू। अगर तो आप अभी भी कोई नया अकाउंट बनाएंगी तब भी उस पे उस पे मेरे मिल नाम से जाएंगे। बहुत सारे अकाउंट हाँ, बने हाँ, हुए हैं जी और वो मैम। बहुत जल्दी ग्रो कर लेते हैं। हाँ, और यूट्यूब पे भी बहुत सारे फेक अकाउंट है मेरे नाम से, व्लॉग भी डाल देते हैं वो मेरे। यूट्यूब पे भी मेरे साथ बहुत फ्रॉड हुआ। मेरा एक्सेस मैंने शेयर किया था किसी के साथ, क्योंकि कॉपीराइट आ गया था। फिर उन्होंने भी 2 महीने की सैलरी रख ली, सिल्वर प्ले बटन रख लिया, और मुझे पता ही नहीं चल रहा था ये क्या हो रहा है। उसके बाद फिर मैं बहुत दिन परेशान हुई। उसके बाद धीरे-धीरे फिर मैंने सब ठीक किया। मैं आपको अभी कहूँ, सब ठीक है। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि सोशल मीडिया पर आदमी फेमस हो जाता है या जी। शादीशुदा लेडीज हुआ करती हैं, तो एक सवाल है हुँ। कि उनको अनमैरिड लड़के क्यों पसंद आते हैं? ऐसे मतलब बहुत सारे मैंने केसेस देखे हैं, आप देख रहे होंगे, अच्छा यही चल रहा है, यही आजकल यही चल रहा है। नहीं, मुझे ये सब नहीं पता। हम तो मैं बहुत घरेलू महिला हूँ भई, सीधी-सी बात है। मेरे पतिदेव मेरे सामने बैठे हैं। मैं इन चीज़ों को नहीं नहीं, समझती, ना मतलब जानती और ना मैं मैं बात वो कर नहीं कह रहा सकती कि हूँ। आप इन चीज़ों के लिए क्या बोलना चाहेंगी? मुझे तो पता ही नहीं इन चीज़ों के लिए क्या बोलना है, मुझे नहीं पता। ये सब चीज़ें मेरे दिमाग से बिल्कुल परे हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है फालतू में इन चीज़ों के बारे में सोचूँ। मेरे बच्चे हैं इतने प्यारे, मेरे को उनका भविष्य बनाना है। ये क्या मेरे को क्या लेना-देना इन चीज़ों से? होती होंगी जो होंगी ऐसी लेडीज़, मैं नहीं हूँ ऐसी। तो मैम आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है या कोई किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं आप? नहीं, अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं है। कुछ नहीं कर रहे। नहीं, मुझे बीच में बहुत 2 जगह से बहुत अच्छा ऑफ़र आया था, बट किसी वजह से रुक गया। अब मैम पता कहाँ नहीं, अब से आया था, देखते हैं। ऑफर कहाँ से आया था? यहाँ पे नहीं बता सकती ना। अच्छा, मैं आप किस कलाकार के साथ आप काम करना चाहेंगे, कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर या एक्टर हो, कलाकार हो इंडस्ट्री कोई? में, बॉलीवुड में? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अभी तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। मैं अपने घर में बहुत व्यस्त रहती हूँ, और जो मेरा रेगुलर काम है रील्स बनाना, व्लॉगिंग करना, मैं इन्हीं कामों में बहुत व्यस्त रहती हूँ कि मेरा मंथली जो है इनकम, उससे मेरा घर चले बस। अच्छा, मेरा एक लास्ट सवाल रहेगा कि जैसे मैंने बहुत सारी, आपने भी देखी होंगी सोशल मीडिया पर, जो मतलब न्यूड तरीके से वीडियोज़ बनाती हैं, तो होता है ऐसा, तो सोशल मीडिया में बहुत पैसा है, तो आप पैसे के लिए क्या कर सकती हैं? पैसे के लिए मतलब क्या कर सकती हैं कमाने के लिए? देखो, इस टाइम पे मेरी बहुत बुरी कंडीशन है। मैं तो क्लियर बोल रही हूँ, पैसे पैसे के मामले में कैसे मैम? मतलब हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने कितनी बार आपको बोला कि हम बहुत स्ट्रगल जी, कर जी। रहे हैं। मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रही हूँ और हम कैसे अपना 2 वक़्त का खाना और अपना घर चला रहे हैं, बट हमने कोई गलत काम नहीं किया। पैसों के लिए हम भी कर सकते हैं, हम भी फ़ेमस हैं, लेकिन हमने नहीं किया है, क्योंकि मुझे ना सबसे ज़्यादा अपनी इज़्ज़त प्यारी है। मेरे बच्चे हैं जो समाज में मुँह दिखाने लायक, मतलब बाहर निकलते हैं वो भी। तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मैं अपना सर झुका के मुझे चलना पड़े। मैं बहुत प्राउड से चलती हूँ और मैं बहुत अच्छी मदर हूँ, बहुत अच्छी वाइफ़ हूँ मैं। मैं बहुत प्राउड करती हूँ खुद पे। खत्म कर मुझे दिया। कोई गलत काम, मुझे पैसे, मैं कह रही हूँ मैं भूखी मर सकती हूँ, लेकिन मैं गलत काम नहीं करूँगी अपनी लाइफ़ में। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और पब्लिक को लेकर जो संतूर मोम रचना की जो वीडियोज़ बनाती है, उनको लेकर जो पब्लिक के गलत कमेंट्स से, गलत थॉट्स थी, वो यहाँ पर क्लियर हो गई है। लेकिन इन्होंने जितना बताया है, इनके हिसाब से और हमारे हिसाब से बहुत अच्छा नेचर है। तो मैम हमारे पॉडकास्ट पर आए, आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स।